ध्यान से सुनो सारे बच्चे, ध्यान से सुनो, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। अब होता क्या है ना, मैट्रिक्स को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनमें ऑर्डर सेम होना चाहिए, लेकिन अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका लॉजिक अलग होता है। ये जो अंग्रेजी लिखी है ठीक है, लेकिन मैं आसान भाषा में बताता हूं। अगर एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, ठीक है, एक दूसरी मैट्रिक्स है कोई बी जिसका ऑर्डर है p क्रॉस q, और मैंने बोला कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब ये रो है बेटा और ये कॉलम है, ये रो है ये कॉलम है, इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के जब तक बराबर नहीं होंगे तब तक मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। जब तक इसकी वैल्यू अगर 3 है तो इसकी वैल्यू 3 होनी चाहिए, यहाँ अगर 10 है तो यहाँ 10 होना चाहिए, यहाँ 20 है तो यहाँ 20 होना चाहिए। ये इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों सेम होंगे तभी मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज मल्टीप्लाई ही नहीं हो सकता। समझ में आ गया? अच्छा जी, मल्टीप्लाई जब दो चीजों का होगा तो कुछ तो आएगा, आएगा क्या? ऑब्वियस सी बात है, मैट्रिक्स ही आएगी। वो मैं थोड़ी देर के लिए मान ले रहा हूं कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके एक सी मैट्रिक्स आ गई। ये जो मैट्रिक्स आएगी इसका ऑर्डर क्या होगा? तो इसका ऑर्डर ये होगा, m बचा इसका और q बचा इसका, तो यहां लिख दो m क्रॉस q। सारे बच्चे ये लाइन लिख लो बस। इससे मेरे को एक चीज समझ में आई, कि अगर बेटा तुम ए बी लिख रहे हो, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, जैसे होता क्या है 2 इंटू 4 करो या 4 इंटू 2 करो, बात एक ही होती है, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता है। मैट्रिक्स में ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, हाँ कभी कभी सेम हो जाता है। तो ये नहीं भी लिखोगे तो मैं अभी पढ़ाऊंगा, छोड़ दो। सारे बच्चे ये लिखो जल्दी से, कब मल्टीप्लाई कब कर सकते हैं? तो याद करो कि हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन सेकेंड मैट्रिक्स, ठीक है। मैं हटा दूं बच्चा? सारे बच्चे बोर्ड पे देखो यार, ये दे रखी है मैट्रिक्स ए जिसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। हमें ए भी चाहिए, हमें ए भी निकालना है। बात मत कर बेटा, बात नहीं, मैं ही काफी हूं, तुम बात नहीं करना, बिल्कुल भी बात नहीं करनी। मैंने ए लिखा, यहां पे बी लिखा, यहां पे ए लिखा, यहां पे बी लिखा। बोर्ड पे देखेंगे, मल्टीप्लाई करना सिखा रहा हूं, आ जाओ देखो मल्टीप्लाई करते कैसे हैं। लिख लिया क्वेश्चन? लिख लिया सारे बच्चों ने? क्वेश्चन हमेशा पूरा लिखा करो, है ना, क्वेश्चन हमेशा पूरा लिखा करो। ए गिवन है, बी गिवन है, ए बी चाहिए, बी ए चाहिए, ये पूरा का पूरा लिखा करो। जल्दी से क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखने के बाद में, अच्छा यहां पे देखना बेटा, मल्टीप्लाई करते कैसे? ऐसे मल्टीप्लाई हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस रो का मल्टीप्लाई, ये कौन सी रो है बेटा? फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे और यहां लिखेंगे। उससे पहले तो मेरे को बताओ इसका ऑर्डर कितना है बेटा? इसका ऑर्डर कितना? क्या इन दोनों की शकल आपस में मिल रही? अगर शकल मिल रही है इसका मतलब मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, इस फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई जब इस फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो यहां लिखेंगे, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो यहां लिखेंगे, सेकंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट के साथ करेंगे। ये कौन सी रो है बेटा? 2, और ये कौन सा कॉलम है? 1, तो 2 1 हुआ ना। 2 1 एलिमेंट कौन सा होता? यही वाला तो होता है 2 1। अच्छा ये 2 रो है और ये 2 कॉलम है, तो 2 2 तो यहां होगा ये, ठीक है। अब मैं करके बताता हूं कैसे करते हैं मल्टीप्लाई। तुम लोग नोटबुक में हमेशा अपना लेफ्ट हैंड यूज करना, जो लेफ्टी बच्चे हैं वो राइट हैंड यूज करना। इसका मल्टीप्लाई हम इसके साथ करेंगे, फर्स्ट का मल्टीप्लाई फर्स्ट के साथ करेंगे, तो 2 इंटू 1 किया, प्लस साइन लगाया। 4 का मल्टीप्लाई बेटा -2 के साथ करेंगे, मतलब ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, मतलब इसका फर्स्ट के साथ, सेकंड का सेकंड के साथ, बीच में प्लस साइन लगाते हैं, ठीक है भाई। मैंने एक एलिमेंट लिखा है, एक रो मेरी कंप्लीट हो गई है, एक रो मेरी एक कॉलम के साथ कंप्लीट हो गई। अब मेरे को इसी रो का इसके साथ करना होगा, तो 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ करूंगा बच्चा? बोलते चलो 3 के साथ, प्लस साइन लगाओ।
अब 4 का किसके साथ करूंगा, 5 के साथ करूंगा। मेरा भाई पहली रो का पहले कॉलम और दूसरे कॉलम के साथ करके मैंने लिख दिया। अब स्टार्ट करते हैं सेकंड रो। ये सेकंड रो है, सेकंड रो का पहले हम करेंगे इसके साथ, फिर सेकंड रो का करेंगे इसके साथ। तो 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 × 1 प्लस साइन लगाया। 2 का किसके साथ करेंगे बोलो, बहुत बढ़िया बेटा, आगे बोलो 3 × 3 प्लस 2 × 5। प्रैक्टिस इतनी जबरदस्त होनी चाहिए कि देखना ना पड़े, टक 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 कर लो। जैसे ये बना 2 - 8, इधर नीचे लिखें तो ये बना 3 - 4, इधर बना 6 + 4 × 5 = 20, इधर बना 9 + 10 और सॉल्व किया -6 -1 और 26 और 19। दिस इज द राइट आंसर। ये जो आंसर आया है मेरा ए बी आया है। अब हमें निकालना है बी ए। अब हमें निकालना है बी ए। बी ए, सारे बच्चे बी ए खुद निकालो। जब बी ए निकालोगे तो बी मैट्रिक्स पहले लिखोगे, और ए मैट्रिक्स है मेरी 2 4 3 2, है ना। करो भाई, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो का इसके साथ करेंगे, मैं डायरेक्ट लिख दूं बेटा, बोलो 1 × 2 प्लस 3 × 3, 1 × 4 प्लस 3 × 2। फिर सेकंड रो का इसके साथ करेंगे तो -2 × 2 प्लस 5 × 3, -2 × 4 प्लस 5 × 2 और सॉल्व करते हैं। ये बना 2, ये बना 9, ये बना -4, ये बना 15, ये बना 4 + 6 और -8 + 10, ये 11 है, इधर भी 11 है, इधर 10 है और इधर 2। बेटा यही आंसर आया क्या, बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा 2 × 2 का मल्टीप्लाई करने में दिक्कत नहीं होती है ना, ये आसान होते हैं, जल्दी जल्दी हो जाते हैं। जो हमें इशू होता है वो होता है 3 × 3 का, क्योंकि उसमें क्या है ना, थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाती है। और मैथ्स में सबसे, कोई पूछे सबसे टफ चीज़ क्या है, तो मेरे को जो लगता है वो सबसे टफ है मल्टीप्लाई करना, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना। सबसे टफ काम यही होता है। तो हमें कोशिश करनी है मल्टीप्लाई से भागना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करने से भागना है, कॉमन लेना सीखना है, जैसे 10th में सीखा था ना वैसे ही पूरा। अगर बहुत ज़्यादा हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं साइड में, इसका मतलब है दिक्कत होगी। फिर आगे बढ़ें बेटा, मैं चेंज करूं, चलो सारे बच्चे ये सवाल करेंगे। इसका पहले मेरे को ऑर्डर बताओ, क्या ऑर्डर है इसका ऑर्डर। तो इनका जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब। तो 2 × 3 होगा, ये तो दिमाग में बैठा लो। मान लिया कि ये ए है और ये बी है, तो जो ए बी आएगा इनका 1 - 2, या कुछ भी लिख दो, लेट ए इक्वल टू लिख दो इसको, कि ए इक्वल टू गिवन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ए इक्वल टू इनका जो मल्टीप्लाई आपस में करेंगे 1 - 2 2 3। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, यहां लिखेंगे। फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, यहां लिखेंगे, ठीक है। फर्स्ट रो का थर्ड के साथ करेंगे तो यहां लिखेंगे। समझ में आया, पहली रो खत्म। फिर भाई हम सेकंड रो में चलेंगे तो यहां लिखेंगे, फिर यहां लिखेंगे, फिर यहां लिखेंगे, हो गया काम, ठीक है। सारे बच्चे करो, खुद से करो, पहले कॉपी करोगे तो वो मजा नहीं आएगा जिंदगी में। चलो बेटा इसका आंसर मैच कर लो सारे बच्चे। 1 का मल्टीप्लाई 1 में किया, 1 आ गया। 1 का इसका इसमें किया, ये -4 हो गया। फिर इसका इसमें किया, ये 2 आ गया। इसका इसमें किया, ये -6 हो गया। इसका इसमें किया 3 बन गया। इसका इसमें किया -2 हो गया। बेटा इसका इसमें किया, ये 2 बन गया, ये प्लस का 6 बन गया। ये 2 2 जा 4 हो गए, 3 3 जा 9 हो गए। ये 3 2 ये 6 बन गया, ये 3 बन गया। ये माइनस का 3 है, ये 8 है, ये माइनस का 4 है, ये 13 है, और ये 1 है, ये 9 है। बेटा यही आंसर है, बहुत बढ़िया। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। आगे बढ़े। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना आसान है। अगर आ गया है तो एक ये छोटा सा सवाल करो।
इसका ऑर्डर 3 क्रॉस है, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, तो आंसर क्या आएगा? 3 क्रॉस 3 की कोई मैट्रिक्स आएगी, कर लो, उड़ा दो इसको, जल्दी करो। जिन बच्चों ने मिनिमम कैलकुलेशन करी है वो बेस्ट तरीका है, ठीक है। क्लास 12th में मैं चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, लेकिन अब मैट्रिक्स में तुम कैलकुलेशन में छोटी छोटी चीज़ें ऐड करना, मल्टीप्लाई करना, इनमें स्टेप्स उड़ा सकते हो। अब इसको करने में ये कर सकते थे कि मान लिया कि ये ए के बराबर था, लेट ए इक्वल टू दिस था, तो जो भी है मैं यही कर दे रहा हूँ मल्टीप्लाई। इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, इसका 3 क्रॉस 3, तो आंसर तो 3 क्रॉस 3 में ही आना है। तो तुम लोगों को ऐसे हाथ रख लिया करो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया, यहाँ लिखा, फिर इसका इसके साथ, अंगूठा इधर बढ़ाया करो, उंगली को नीचे, फिर ऐसे ही इसका जब, अब मेरा मेरा हाथ ही नहीं जा रहा, वहाँ तक पहुँच नहीं रहा, नोटबुक में समझ में आ गया है। 2 का इसमें किया, ये 2 बन गया, फिर ये बेटा 0 बना, तो बात नहीं, आपस में बात नहीं बेटा, बात नहीं करना ना। अच्छा, इसका इसके साथ करेंगे तो ये बनेगा -6 + 6 + 0, इधर करेंगे तो ये बनेगा 10 + 12 + 20। अब हम सेकंड रो के साथ चलेंगे तो ये बना 3 + 0 + +15 -9 + 8 + 0। कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो कोई टेंशन नहीं बेटा, बता देना। ये 4 हो गया, ये 0 हो गया, ये 18 हो गया, ये -12 है, +10 है, +0 है, और ये 4 पंजे 20 होते हैं, 5 चौक 20 हैं, 5 छक्के 30 है, ये आ गया, ये 14 हो गया। हाँ बेटा, कहाँ? 4 पंजे 20, 5 चौक 20, और तो एलिमेंट बोलो, ऐसे नहीं, एलिमेंट बोलो, दिमाग लगाओ। ये 1 1 होता है, 1 2 3 2, ये तो 3 2 में रुको, इसका इसके साथ करेंगे तो ये बनेगा -12 +10 और +0। वो तुम्हारे ही पाप हैं, ठीक है। ये 22 है, ये 0 हो गया, ये -1 है, और यहाँ बना -2। 20 30 40 42, क्या बेटा? 56, लास्ट बताओ। ये आंसर हो गया, ठीक है। इतनी कैलकुलेशन करनी थी, इससे ज़्यादा कैलकुलेशन कर रहे हो तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम नहीं करनी है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई, आगे चलो, मैं ये वीडियो रोक देता हूँ।